अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, जिसके भीतर भगवान को पाने की ललकता बढ़ जाती है, जिसके भीतर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके भीतर भगवान के चरण पाने की इच्छा बढ़ जाती है, उसके लिए भगवान भी उसको पाने की इच्छा बढ़ा लेता है और उसको अपना बनाने की इच्छा प्रकट कर लेता है। परमात्मा भी उसको पाना चाहता है, परमात्मा भी उसको प्राप्त करना चाहता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो जल में भी छल नहीं होना चाहिए, तो जल में भी कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आप हृदय से, दिल से, मन से, भाव से भगवान को समर्पित करो। एक बात इस कोटेश्वर महादेव की पावन पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। बड़े दिल से सुनिएगा, इसको हृदय में उतार कर सुनिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि आप शंकर भगवान को रोज गंगा जल चढ़ाएं या शिव जी को गंगा जल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया। अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल हो गया, छूते ही। बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो भी आप देवादिदेव महादेव को दें वो शुद्ध दें। शुद्ध से मतलब जैसा चावल आप खाते हो, शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ तो वो चढ़ाना जो तुम खाते हो, सस्ता नहीं। तुम अच्छा खाते हो तो अच्छा चढ़ाओ, तुम सस्ता खाते हो सस्ता चढ़ाओ, तुम मीडियम खाते हो मीडियम चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कभी नहीं कहती कि तुम शंकर जी को 1 किलो दूध चढ़ाओ, कि 5 किलो दूध चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शहद चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर घी चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शक्कर चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर दही चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर पंचामृत चढ़ाओ। यह शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा इतना जरूर कहती है, शंकर जी को घी भी चढ़ाना, एक उंगली में लगाकर भी आप चढ़ा रहे हो तो वो घी चढ़ाना जो तुम खाते हो, नकली घी या केमिकल का घी शिव जी को ना चढ़ाना। दूध चढ़ा रहे हो, शंकर जी को वो दूध समर्पित करो जिस गौ माता के दूध को आप पी रहे हो, गौ माता के दूध का आप पान कर रहे हो, उसमें से 1 चम्मच बराबर का भी दूध अगर शिव जी को चढ़ाओगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। 1 लोटा भरकर पाउडर से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ 1 बाल्टी दूध भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। 1 बूंद चढ़ाओ पर शुद्ध चढ़ाओ। शहद चढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि कटोरी भरकर शहद चढ़ाना, 1 उंगली के पोर के बराबर कटोरी में से पोंछ कर चढ़ा दो, पर जो शुद्ध है, केमिकल का नहीं, नकली नहीं, जरा सा भी अगर चढ़ा रहे हो तो शिव को चढ़ाइए। दही भी कोई केमिकल का बाजार से खरीद कर नहीं, तुम्हारे पास हो तो चढ़ाओ। शंकर भगवान को कोई केमिकल की वस्तु, कोई नकली वस्तु, कोई बेकार चीज शंकर के शिवलिंग पर मत चढ़ाओ। क्यों? हम भगवान शंकर के शिवलिंग का, तुम भी अगर कोई पाउडर लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छा लगाती हो, कोई क्रीम भी लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छी लगाती हो, तो भगवान को हम नकली कैसे दे दें? बाजार का हल्का शिव जी को कैसे दे दें? हम ये नहीं कहते कि कटोरी भरकर चढ़ाना, हम ये नहीं कहते कि लोटा भर के चढ़ाना। इस व्यासपीठ से आज तक कथा करते करते इतने साल हो गए, कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम लोटा भरकर दूध चढ़ाओ, या लोटा भरकर दही चढ़ाओ, या लोटा भरकर शहद चढ़ाओ, या लोटा भरकर घी चढ़ाओ। बोला कभी किसी ने? इतने सालों से टीवी पर कथा सुन रहे हो, इतने सालों से कभी सुना हो ऐसा बोला हो कि लोटा भर के चढ़ाओ? कभी सुना हुआ? अब हां, दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दे, दुनिया के लोगों का तो क्या किसी का मुंह बंद कर सकते हो? माता जानकी के लिए अब शब्द कह दिया, सीता मैया वापिस अयोध्या में आ गई फिर कह दिया, तो दुनिया का मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है।
कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि एक लोटा भर के दूध चढ़ाना, एक लोटा भर के दही चढ़ाना, एक लोटा भर के शहद चढ़ाना, एक लोटा भर के घी चढ़ाना। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो चढ़ाना, एक बूंद के बराबर भी चढ़ाना, तो केमिकल वाला नहीं, नकली नहीं। जैसा तुम खाते हो वैसा चढ़ाना, जैसे तुम रहते हो वैसा रहना। फूल भी नहीं है, चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। यह भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना, तो तब काट देता है। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे जाता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए। उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण का है। अब गीता प्रेस गोरखपुर की सुपरांट तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीद लो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे, महाराज केमिकल की वस्तुएं, नकली वस्तुएं कोई शंकर भगवान पर समर्पित मत करो, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो शंकर भगवान को भी कष्ट होता है। शुद्ध चढ़ाओ, एक दाना चावल का चढ़ाओ। कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि एक बोरी चढ़ाओ या 1 किलो चढ़ाओ या 250 ग्राम चढ़ाओ या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना ना जीजिए, तुमने हमेशा कहा एक चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वही धो के चढ़ा दो। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है। बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊं। जो मैंने तुझे दिया है, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो और कोटेश्वर जैसा धाम हो वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए, दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के। मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य है, कितना पुण्य। बड़ा यज्ञ रखा मेरे भगवान कृष्ण ने। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर यज्ञ रखते हैं, सबको काम दे दिया। आखिरी का काम द्वारिकाधीश ने लिया। वो कौन सा काम था? झूठी पत्तल उठाने का। आज के जमाने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख के आ, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उनको। संस्कार दीजिए। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। क्यों पड़ा कुसंगति में? हमारी संगत अच्छी नहीं हो पा रही। किस लिए? क्यों? कुछ अच्छा देने का प्रयास करो साहब। शंकर भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए। शिव जी को कोई कहे कि 5 किलो दूध चढ़ाओ ने, 10 किलो दूध चढ़ाओ ने, 25 किलो दूध चढ़ाओ, कोई कहे शक्कर चढ़ाओ, कोई कहे घी 2 किलो चढ़ाओ, कोई कहे कि इनको शहद 1 किलो चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है कण का मात्र भी चढ़ाओगे, जरा सा, केवल 1 बूंद भी चढ़ाओ तो केमिकल का मत चढ़ाओ, असली चढ़ाओ। जब तुम असली उसको दोगे, क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है। खुद को खाने के लिए अच्छा घी चाहिए और जब पंडित जी पूजन कराने आए तो उनको 25 रुपए किलो वाला घी चाहिए। दुकान पे जाकर के देते किराने वाले के यहाँ, नवरात्रे का हवन है हमारे यहाँ। नवरात्रे का हवन है, हाँ, देवी जी का हवन है तो हवन का घी दे दो। क्या बोले? बोलो बोलो री जीजियो, हवन का घी दे दो। अब हवन का घी दुकान वाले ने ऐसा निकाल के दिया, ऐसा निकाल के दिया कि 25 बार गर्म कर लिया तो भी वो कल्ला पत्थर की पत्थर ही रहा। देवी जी को आहुतियां दे रहे, देवी प्रसन्न होगी, देवी प्रसन्न होगी। देवी जी नाक बंद करके बैठी, ना जाने क्या लेकर आ गया, बदबू में मारे जा रहा।
तूने मेरी नाक बंद करी, जा मैं तेरे फेफड़े बंद करती जा। तेरा नकली हवन का घी दे दो। सत्यनारायण जी की कथा है, कथा के लिए कपड़ा दे दो। कपड़े वाला भी तचतुर सत्यनारायण की कथा के लिए फर्री जैसा कपड़ा लाया, सब कुछ दिखे, सब कुछ। और के पंडित जी बहुत ले लेते हैं, फर्री जैसा कपड़ा। वो नवग्रह 16 मात्रिका का, किस काम का, किस चीज के? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों में दो, हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव को तुम 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव को तुम 1 लाख फूल चढ़ाओ। हम इतना जरूर कहेंगे, जो तुम दे रहे हो, 1 लोटा जल भी दे रहे हो तो उसमें छल नहीं होना चाहिए। बस जल अपने घर का, दिल से, मेरा बाबा है, मेरा महादेव है, मेरी सुनता है। बाप को, पिता को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बेटा ससुराल जाता है, पिता उसको 500 का नोट देता है। बेटा तीरथ जाता है, पिता उसको 500 का नोट देता है। बेटा रतलाम जाए, नीमच जाए, ओमकारेश्वर जाए, उज्जैन जाए, पिता अपनी झोली में से, अपनी जेब में से 500 और 1000 रुपए निकाल कर देता है। पर ऐसा बेटा आज तक नहीं देखा जब बाप तीरथ जा रहा हो और बेटा 5000 निकाल के दे दे। बाप तीरथ जा रहा है, पिता तीरथ जा रहा है, पिता ओमकारेश्वर जा रहा है, पिता महाकालेश्वर जा रहा है, पिता कहीं तीर्थ जा रहा है, और बेटा को मालूम है पिताजी जा रहे हैं, बेटे को मालूम है पिताजी जा रहे हैं, और कहे कोई तो कहो दे दे। पत्नी कहती है उनके पास है, तो थारे हस्बैंड के पास में भी तो है, फिर क्यों नहीं बोला? नहीं, पिताजी के पास है। और पिता, घर का बाप, घर का पिता दुनिया की वो पूंजी है जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो भी चैन की नींद सोता है, खुश होकर जीता है, वो बाप होता है। बच्चों को देता है, ले ले छोड़ दिया, पर खुद भूखा रह जाएगा, पर बच्चों को नहीं रखता। मेहनत करेगा, लाएगा, देगा। माता और पिता, भगवान को देखो ना देखो, पर घर में अगर माँ बाप को देख लो तो समझ लेना कि शंकर पार्वती ऐसे ही होंगे जो देते रहते हैं। शिव पार्वती ऐसे ही देगा। क्या दिया? मत दो। हवन का घी दे दो, नकली लिया है। पूजन का सामान दे दो, नकली लिया है। संकल्प के लिए सुपारी दे दो, इतनी छोटी छोटी सी लिया है। भगवान भी पार्वती जी को बोले ले सुपारी कतर के खिला दे। एक बार पकड़ी तो सुपारी उचक के वहां चली गई, सुपारी पकड़ाई भी नहीं आए, इतनी छोटी। पूजन की किसी को नहीं दिखे। कंकु चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, सब केमिकल का। नहीं चाहिए शंकर भगवान को। शिव जी कह रहे मत दो, तुम तो कुछ मत दो, एक काम करो, क्या? बस मुख से मेरा भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्ते। मत दो, मुझे नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन। सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी में विलीन हो रही हैं, तब साधना करी, शंकर भगवान के साथ विवाह हो गया। शंकर सती का विवाह हुआ, शिव जी सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कथा सुनाने ले गए, सती जी का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। बहुत कठिन है मन को लगाना। ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके कारण आज कम से कम ये लाखों भक्त शंकर की कथा में अपना मन तो लगाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सारी चित्त तो लगा है, मन तो लगा है। इस भक्ति को वहां परमात्मा तक लाए तो। सती मैया का मन नहीं लगा। बाबा समझ गए इसका मन नहीं लग रहा। कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, कहते हैं उसने करा और उसका काम हो गया और हमने करा, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने करा जरूर है पर विश्वास नहीं जगा पाए, भरोसा नहीं बांध पाए, दृढ़ता नहीं बांध पाए। दो तरह के व्यक्ति होते हैं।
एक ने प्रवचन में सुन लिया। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, आप कौन से व्यक्ति हो समझ लेना। एक ने प्रवचन में सुना, गुरुजी ने कहा जब कोई गिरता है भगवान उसको गोदी में झेलता है। एक ने सुना, जिसने सुना वो गया, जाते जाते उसने सोचा जरा कुएं में गिर के देख लेता हूं। गुरुजी बोल रहे हैं गिरते हो तो भगवान झेलता। तो वो कुएं में गिरने लगा। कुएं में जब गिरने लगा तो उसके मन में आया गिर गया और भगवान ने नी झेला तो गुरुजी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। कि गुरुजी का वचन भी हो जाए और मैं मरूं भी नहीं और भगवान मुझे झेल भी ले। ऐसा करता हूं, पांव में रस्सी बांध लेता हूं, पेड़ से रस्सी को बांध लूंगा और कुएं में लटक जाऊंगा। अगर भगवान नहीं आया तो कम से कम बच तो जाऊंगा। दो तरह के लोग होते हैं। गुरु के वचन को सुना, जब जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। उसने गिरने का प्लान बनाया, पहले सोच रहा था गिर जाऊं भगवान झेलेगा, फिर मन में आया अगर मर गया तो रस्सी बांधी, पेड़ से बांधी और कुएं में लटक गया। उल्टा लटका, 3 दिन हो गए भगवान नहीं आया। कोई भगवान आए ऐसे लटकने वालों पे? कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, हमने तो कर लिया, सुना था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, बस करा और क्या कि मेरा काम नहीं हुआ। विश्वास लेकर कहां से आओगे? भरोसा, दृढ़ता, विश्वास मूल है। लटक गए। उसी के पास में से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई कुएं में लटका है, वो उसको खींचने लगा। वो अंदर से लटका लटका बोला खींचना मती। गुरुजी बोले भगवान झेलेगा, तू मत उठा मेरे को, भगवान झेलेगा। उसने कहा तेरे गुरुजी ने ऐसे लटकने को बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। तेरे गुरुजी ने ऐसे बोला था? हाँ। इसने इसका कहना माना। इसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डाली लाया और बट वृक्ष की डाली लाकर बड़ के पेड़ की डालियों को इसने पांव से बांध लिया और लटक गया। रस्सी मजबूत थी, वो लटका था, नहीं गिरा। इसके बड़ के पेड़ की डाली धीरे धीरे खुलने लगी, टूटने लगी, ये कुएं में गिरने लगा। जैसे ही गिरा, गिरते से महादेव ने अपने हाथ में झेल लिया। महादेव ने अपने हाथ में झेला। अब महादेव ने जब हाथ में झेला तो जो लटका हुआ था वो कह रहा गुरु भगवान मैं 3 दिन पहले का लटका हूं। भगवान बोले तू जिंदगी भर ऐसे लटके रहेगा, मैं नहीं झेलूंगा तेरे। इसने तेरी बात पर विश्वास करा और तेरी बात पर विश्वास कर कर कुएं में कूदा तो मैंने झेला। तूने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करा तो भगवान कैसे झेलेगा रे भाई? कैसे? आप किसी को बोल देते हो पशुपति व्रत कर ले तेरा ऐसा हो जाएगा, वो करती उसका हो जाता है। और तुम 2 बार कर चुकी, 3 बार कर चुकी, मेरा क्यों नहीं हो, मेरा क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा विद्वत्ता, थोड़ा सा अहम, थोड़ी विद्वत्ता, ये सब समाप्त कर कर विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा कि मैं महादेव को भजूंगी। मेरा विश्वास कहता है मुझे मेरा महादेव संभाल लेगा। जिसने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, शिव जी को अपना बाबा मान लिया, शंकर को अपना मान लिया, शिव को अपना समझ लिया, बाबा ने उसको साथ लिया। जो विश्वास ही नहीं कर पाया वो टूट गया। भरोसा करना पड़ेगा। कहने वाला कुछ भी कहे, क्या होता है शिव जी के मंदिर जाने से? ये इतने पत्र पढ़े हैं, सब यहीं पढ़े रहेंगे, पीछे सब में मोबाइल नंबर है, फोन लगाकर पूछना तुमने पत्र लिखा था, सही है, कहां पर रहते हो? हम एक एक को कहते हैं जाओ और उनके पास जाकर पूछ के आओ, ये पत्र है, ये मोबाइल नंबर है, जाओ पूछो। शिव महापुराण ना विद्या जानती है, ना तंत्र जानती है, ना मंत्र जानती है। शिव पुराण ना कोई ऐसा चमत्कार जानती है जिससे तुमको कुछ मिल जाए। शिव पुराण तो इतना जानती है, जिसने 1 लोटा जल चढ़ाया और विश्वास के साथ चढ़ाया, मेरे भोलेनाथ ने उसकी झोली खुशियों से भरकर भेज दिया। इतना जानती है, इसके सिवा कुछ नहीं। बस इतना जानो। भरोसा कितना है? एक किसान अगर खेती करने के लिए जाता है, फसल बोने के लिए जाता है, उसका भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो बीज डाला है ये बीज उगेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। दुनिया के लोग कह रहे हैं ये बीज अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, नहीं, मेरा विश्वास कहता है उगेगा। आपका भरोसा अगर पक्का है तो बंजर भूमि में भी फसल हो जाती है, और विश्वास पक्का नहीं है तो बंजर भूमि में क्या, खुद की अच्छी प्याऊ भूमि में भी फसल नहीं हो पाती है। विश्वास को दृढ़ करना पड़े, भरोसे को पक्का करना पड़े। आया समय,
कितना नकारते हैं हम भगवान के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं। लोग कहते हैं ये सियोर वाले महाराज ने बेलपत्री का वर्णन करा, सियोर वाले महाराज ने शमी पत्ते का वर्णन करा। शमी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में। शमी जिसमें कांटे लगे हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं। क्या शमी के पत्ते में, शमी के फूल में, शमी का जो फूल होता है वो गुलाबी कलर का होता है। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो शमी के फूल का दर्शन अवश्य करें। आस्था चैनल वाले आपको दिखाएंगे शमी के फूल का दर्शन, गुलाबी कलर का होता है। और क्या है इसमें ऐसा? शमी के वृक्ष में, शमी के पत्ते में, शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, आखिर इसकी इतनी प्रबलता क्यों है? रामचरितमानस को उठाकर देखिए। बाबा लिखते हैं, राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे। तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बांटा। माता कौशल्या जी ने, माता केकई जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बांटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया। एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजय दशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है। और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है। ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की। शमी के वृक्ष की 3 कथाओं को हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन किया। दूसरी कथा महाभारत में वर्णन आता है। और महाभारत के अंतर्गत जब पांडवों को वानप्रस्थ दिया गया, तब पांडवों ने भगवान से पूछा कि हम हमारे शस्त्र को, हमारे औजारों को, हमारे अस्त्र शस्त्र को कहां रखें? तब भगवान कृष्ण ने शमी का पेड़ बता दिया। शमी के वृक्ष के नीचे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उस शमी के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। शमी के वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र को गाड़ा गया। जब वानप्रस्थ पूरा हो गया, पांडव वापिस आए, शमी के पेड़ के नीचे खोदा गया और खोदने के बाद अस्त्र शस्त्र निकाले गए। और अस्त्र शस्त्र निकालने के बाद पुनः भगवान कृष्ण ने पांडवों को दिए। पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्र की पूजन शमी के वृक्ष के नीचे करी। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, आज आपने पूजन करी है, विजय दशमी का जो दिन होगा, लोग अपने घरों में शस्त्र की पूजन करेंगे, शमी के पत्ती का स्मरण करेंगे, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और वीरता का आनंद होगा। वो शमी पत्र है। क्या है ऐसा शमी पत्ते में, शमी के पुष्प में? तीसरा वर्णन आया। एक बार
महर्षि वर्तन्तु अपने शिष्य, जिसका नाम था कोस, वर्तन्तु ऋषि अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन करा रहे थे और विद्याध्ययन कराते कराते सब कुछ पढ़ाया, अच्छी विद्या दी। और होना चाहिए, गुरु का काम यही होना चाहिए, विद्याध्ययन कराए, श्रेष्ठता में कराए। श्रेष्ठता। अब वर्तन्तु ऋषि ने जब अपने शिष्य कौस को विद्याध्ययन कराई, सारी विद्या का अध्ययन पूर्ण हो गया, कौस अच्छे पढ़ गए, विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, सारे रस तत्व कौस को प्राप्त हो गए, कौस सारी विद्याओं में निपुण हो गया, सारी विद्याओं में निपुण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वर्तन्तु ने परीक्षा ली, सब में कौस पास हो गया, सब में पास, सब में उत्तीर्ण। अब कौस ने आज गुरु वर्तन्तु जी को प्रणाम करा, नमन करा, और नमन कर कर वहां से जाने लगे तो वर्तन्तु ऋषि ने रोका कौस को, कौस रुको, जी गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने आज्ञा दी कि एक काम करो, तुमने विद्या अध्ययन करी है पर हमको विद्या अध्ययन करने की भेंट नहीं दी है। गुरु जी आप आज्ञा करो, मैं आपको क्या भेंट दे दूं? आप आज्ञा तो करो, मैं आपको दूं क्या? क्या प्रदान करूं मैं आपको, आप बोलिए। गुरु जी ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा। वर्तन्तु जी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, विद्या अध्ययन कराया, उसके लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दीजिए। कौस की आंख में से आंसू बहने लगे। गुरुवर, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, और 14 करोड़ सोने की मुद्रा में विद्या अध्ययन करने के लिए, या मैंने जो पढ़ाई करी या विद्या अध्ययन करी उसके लिए मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में देना पड़ेगी। 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दो। कौस की आंख में जल भरा हुआ था, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, कहां से ला कर दूंगा साहब? कैसे ला कर दूंगा मैं? कैसे लाऊं? कहां से लाऊं? कौस आंख में आंसू भरकर रोते रोते राजा रघु के पास चले। राजा रघु, जिनसे रघुवंश बना था, जिससे रघुकुल की रीत रखाई थी, उस राजा रघु के पास में कौस ब्राह्मण पहुंच गया। कौस की आंख में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में जल भरा हुआ है। एक शमी की पत्ती, एक शमी के पुष्प का महत्व क्या होता है उसको जरा अच्छे से समझना। यह शंकर भगवान के 3 नंबर का पुष्प का वर्णन चल रहा है, शमी के पुष्प का। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है। कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो, चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस तक के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। शिव जी को बस कहां चढ़ाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है, वहां तक लाभ कर जाता है हमारा। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता, पुष्प की महत्वता कोई साधारण नहीं है। कौस रो रहा। वर्तन्तु ने कहा, वर्तन्तु ऋषि बोले 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए। और रोता रोता वो ब्राह्मण का बालक कौस, मैं ब्राह्मण, मैं ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लेकर आऊंगा? राजा रघु के पास पहुंच गए। राजा रघु अपने आनंद के साथ, रघु करते क्या थे? शिव जी की आराधना, शंकर का भजन, शंकर की गुणगान। इसलिए रघुकुल में सूर्य की आराधना और शिव की आराधना दोनों होते आई है, दोनों होते कर रहे हैं शिव आराधना।
बाबा का गुणगान, बाबा का स्मरण जपते। कोस राजा रघु के पास पहुंचे। राजा रघु शिव जी की भक्ति में लगे थे। पूजन से उठे, जैसे ही उठे कोस ने हर हर महादेव जम के चिल्लाया, हर हर। जैसे ही कोस हर हर महादेव चिल्लाए, राजा रघु की दृष्टि पड़ गई। राजा रघु ने देखा, और राजा रघु की दृष्टि जब पड़ी तो दृष्टि पड़ते सी राजा रघु ने कोस को पास में बुलाया, ए बालक इधर आओ, ब्राह्मण देवता जरा इधर आइए, ब्राह्मण देव आइए। ब्राह्मण पधारे। राजा रघु शिव मंदिर से बस बाहर निकले ही थे, राजा रघु ने कोस को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, कैसे आना हुआ, बताओ। कोस ने बस आंख से आंसू लगातार बह रहे हैं, आंख से आंसू झड़ रहे हैं और कोस रो रहा है। सब कुछ झूठा हो सकता है पर नेत्र का अश्रु झूठा नहीं होता। दिल में कहीं ना कहीं चोट लगी होती है, तभी आंख में आंसू आ ही जाता है। कहीं चोट लगी होती है, हृदय में कहीं ना कहीं चोट लगी, अश्रु आया। पर कलिकाल में, कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो झूठा भी रो लेते हो, अलग दिख जाते हैं। हृदय से रोया हुआ जीव अलग दिख जाता है। कोस ब्राह्मण के बालक हो तुम, तुम्हारे मस्तक का त्रिपुंड बता रहा है, तुम्हारी शिखा बता रही है, तुम्हारा परिधान बता रहा है, कंधे पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत बता रहा है, दुर्बल शरीर बता रहा है। क्या चाहिए आपको? कोस ने कहा, जिस गुरु जी के यहां मैंने विद्याधन करा है, वर्तंतु जी के यहां, उनको गुरु दीक्षा में 14 करोड़ सोने की मुद्रा देना। 14 करोड़। कोस ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, मेरे को गुरु दक्षिणा में देना है 14 करोड़ सोने की मुद्रा। अब राजा रघु वो 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे लेकर आते हैं, कैसे शमी के फूल